Assalamu alaikum everyone. Welcome to Statistic with Nabi. In today's video, we will explore how to handle missing value in R. It is one of the most crucial steps in preparing your data for analysis. So let's dive in and make data cleaning easier. Viewers, आज हम एक डेटा क्लीनिंग के जो मुताबिक है वो एक उसके साथ एक रिलेटेड वीडियोस है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ जो कि हैंडलिंग विल एन वैल्यूज़ है, यानी हम जो वैल्यूज़ हमारे पास एक डेटा में अवेलेबल ना हो, यानी वो नॉट अवेलेबल हो, वो हम किस तरह आर में हैंडल कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें हमारे पास दो तीन फंक्शन है जो कि यूज़ होते हैं, इनके डिफरेंट पर्पस है जो कि हमारे पास हैंडलिंग इन वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो पहले हमारे पास है इस डॉट एन वैल्यू। इस डॉट एन ए एक फंक्शन है। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इस डॉट एन ए फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर देयर इज एनी मिसिंग वैल्यू इज अवेलेबल इन योर डेटा। इस डॉट एन ए वैल्यू हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास यूज़ होता है कि आया हमारे पास जो डेटा है इनमें एन ए वैल्यू मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो कितने वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। तो हम इस डॉट एन ए के जो है इस डॉट एन ए की मदद से हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि आया हमारे पास डेटा में एन ए वैल्यूज़ मौजूद है, अगर मौजूद है तो कितने वैल्यू जो है वो हमारे पास इस डॉट एन ए में मौजूद है। तो आप सबसे पहले इस तरह करें कि हमारे पास एक डेटा है, लेट्स से टेम्परेचर है एक स्पेसिफिक लोकेलिटी का। उनमें हमारे पास कुछ नंबर जो है वो मिसिंग है, ठीक है? इनमें हमारे पास कुछ नंबर मिसिंग है। तो हमारे पास टेम्परेचर है, तो इनमें हमारे पास होगा कि 34, 23 और इनमें कुछ एन वैल्यूज़ भी मौजूद है। तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ सिंपली इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एंटर, ठीक है? फिर इसके बाद अगर हम देखें तो लेट्स फाइंड इट्स मीन, अगर हम इसका मीन फाइंड करें तो इसका मीन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नॉट अवेलेबल दे रहा है। अब ये क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉट अवेलेबल वैल्यूज मौजूद है। तो इसी सूरत में ये आपको मीन का जो इनका जो मीन है वो नॉट अवेलेबल देगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो है अ, अगर हम ये कैलकुलेट करें कि टेम्परेचर में हमारे पास कितने जो वैल्यू है, यानी कितने नॉट अवेलेबल वैल्यू मौजूद है। तो आप इस तरह करें कि नाउ लेट्स फाइंड द सम ऑफ मिसिंग वैल्यू इन द वेरिएबल टेम्परेचर। इन टेम्परेचर के वेरिएबल में हमने फाइंड करना है कि कितने वैल्यूज हमारे पास जो है इस वेरिएबल में मिसिंग है। तो आप सम फंक्शन यूज़ करेंगे और सम के जो अंदर है आप इस डॉट एन ए, फिर इसके बाद इस डॉट एन ए के जो अंदर है वो आप टेम्परेचर को एंटर करेंगे। तो कंट्रोल इंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 7 वैल्यूज़ ऐसे हैं जो कि आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है? यानी 7 वैल्यूज़ आपके पास इस तरह है टेम्परेचर में, वेरिएबल टेम्परेचर में, कि वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह हम इस डॉट एन ए को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आया हमारे पास वैल्यूज़ जो है कुछ एन ए नॉट अवेलेबल है या नहीं। फिर इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए तो यहाँ पर दूसरा है हमारे पास कंप्लीट डॉट केसेस, ठीक है? यानी कंप्लीट डॉट केसेस किस लिए यूज़ होता है? वो भी इन वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम इसको देखें तो इट इज़ स्पेसिफिकली यूज टू रिमूव मिसिंग वैल्यू इन डेटा। ये हमारे पास यूज़ होता है कि जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ है एन ए, यानी जो एन ए वैल्यूज है हमारे पास, ये इसको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? यानी जो टेम्परेचर वेरिएबल है हमारे पास ये वाला, और ये वाला ये टेम्परेचर वेरिएबल है हमारे पास। इन इनमें जो एन ए वैल्यूज है अगर हम इसको रिमूव करना चाहे तो हम कंप्लीट डॉट केसेस के
थ्रू यूज़ कर सकते हैं, यानी सॉरी रिमूव कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? यहाँ पर मेरे पास है कंप्लीट डॉट केसेस, यहाँ पर ये वाला। इसको मैंने क्लीन अंडरस्कोर डेटा, फिर इसके बाद टेम्परेचर जो कि हमारे पास वेरिएबल है, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आपने रखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद कंप्लीट डॉट केसेस, और इनके अंदर जो है आपने टेम्परेचर को जो है वो इंटर करना है, जो कि वेरिएबल नेम है आपके पास, आपने वो रखना है। ठीक है? तो आप इस तरह करें कि अगर मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करूं, क्योंकि मैंने इसको क्लीन डॉट डेटा का नेम दिया है, तो अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेट करें तो टेम्परेचर में 31 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसमें 7 जो है वो नॉट अवेलेबल थे, तो ये 24 रह गए हैं। ठीक है, यानी 7 को इसने रिमूव किया। ठीक है। फिर इसके बाद इस डॉट एन, अगर हम अगेन इसमें एन ए वैल्यूज़ को देखें कि इसमें आया जो कंप्लीट डॉट केसेस के बाद एन ए वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है या नहीं, तो कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये ज़ीरो एन ए वैल्यूज़ शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक मेथड जो है वो रिमूव यूज़ किया है, जिनके थ्रू हमने जो नॉट अवेलेबल वैल्यूज़ थे वो हमने रिमूव किए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया। यहाँ पर अगर हमारे पास डेटा में एन ए वैल्यू मौजूद है, ठीक है, एन ए वैल्यूज़ मौजूद है, और हम इसका मीन निकाले, तो ये हमारे पास जो मीन है वो यहाँ पर इस इन्होंने एन ए दिया, यानी हमें नॉट अवेलेबल। ठीक है। इसके लिए एक और फंक्शन भी यूज़ होता है, अगर आप डायरेक्ट इसका मीन निकालें, तो इसके लिए एक फंक्शन है एन ए डॉट आर एम, जो कि रिमूव के लिए यूज़ होता है, एन ए डॉट रिमूव। ठीक है। एन ए डॉट आर एम फंक्शन इज यूज टू रिमूव द एन ए वैल्यूज एंड देन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपने जो वैल्यूज़ है वो रिमूव करता है, और फिर इसके बाद जो इस पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, यानी कैलकुलेशन है, जो मीन है, मीडियन मोड है, आप इसको पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। यानी अगेन एन ए डॉट आर एम इज यूज टू रिमूव द एन ए वैल्यूज एंड देन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। ये जो नॉट अवेलेबल वैल्यूज है, ये सबसे पहले इसको रिमूव करता है, और फिर इन पर जो फर्दर जो कैलकुलेशन है वो करता है। तो हम इसको भी यूज़ करते हैं। किस तरह करेंगे? यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउन आ जाते हैं, तो मीन ऑफ टेम्परेचर हम सबसे पहले देखते हैं, तो ये एन ए वैल्यू दे रहा है। ठीक है। एन ए यानी हमें नॉट नॉट अवेलेबल। ठीक है। फिर इसके बाद मीन, फिर इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर है, और कामा एन ए डॉट आर एम, जो कि ट्रू होगा। अगर फॉल्स है तो अगेन ये एन ए वैल्यू लेगा, अगर ये ट्रू है, आपने इसको ट्रू करना है, तो ये जो वैल्यूज है नॉट अवेलेबल, वो इसको रिमूव करेगा। कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर ये जो है शो हो गया 33.667, ये इसका मीन जो है वो फाइंड हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद एन ए वैल्यूज इन योर डेटा सेट्स। फिर इसके बाद एक और फंक्शन है एन ए डॉट ओमेट। अब एन ए डॉट आर एम और एन ए डॉट ओमेट में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो एन ए डॉट ओमेट है, ये हमारे पास इट इज़, यानी अगर हम इसके डिफिनीशन को देखें, तो इट परफॉर्म एनी कैलकुलेशन बाय कंसिडरिंग द एन ए वैल्यू बट डू नॉट इंक्लूड दिम इन द कैलकुलेशन। एन ओमेट जो है ये एन यानी जो कैलकुलेशन करता है, एन वैल्यू भी ये जो है कंसिडर करता है, लेकिन वो कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेगा। डेटा सेट में जो है वो कंसिडर होगा, लेकिन कैलकुलेशन में ये इंक्लूड नहीं होगा। वाइल एन ए डॉट आर एम जो है, नहीं एन ए डॉट रिमूव, ये हमारे पास यूज होता है कि जब सबसे पहले ये रिमूव करता है, यानी जो एन ए वैल्यूज है, फिर इसके बाद कैलकुलेशन करता है। और एन ए डॉट ओमेट जो है, ये भी एक फंक्शन है जो एन ए वैल्यू को रिमूव नहीं करता, ये कंसिडर करता है डेटा में, लेकिन इसको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करता। ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, आपने याद रखना है। तो हम किस तरह करेंगे? यहाँ पर हमारे पास एन ए डॉट ओमिट है, अगर हम जो है कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करें, तो यहाँ पर भी एन ए वैल्यूज दे रहा है, यानी जो टेम्परेचर है इनमें तो ज़ाहिरी बात है एन ए वैल्यूज है। तो वो किस तरह, फिर इसके बाद आपने अगर वो एन ए डॉट ओमिट रखना है, तो मीन। ठीक है। फिर इसके बाद एन ए डॉट ओमिट,
फिर एन ए डॉट ओमिट के जो ब्रैकेट है इनके अंदर आपने जो वेरिएबल नेम है वो एंटर करना है, तो कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करें तो ये भी 33.667, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद एनी वैल्यूज इन आर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।